क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर 10 का क्वेश्चन है। तो द टेंजेंट ड्रा एट द एक्सट्रीमिटी ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल आर ऑलवेज पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इक्वल है, इंटरसेक्टिंग है। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके लिए जो थ्योरम है आपकी 10.1, एक तो वो यूज होनी है आपकी। ये आपकी थ्योरम है 10.1, ठीक है। और एक जो आपका डायग्राम है सर्कल के एंड पॉइंट पे जो डायमीटर वो यूज होनी है। अब देखो जो 10.1 थ्योरम है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहाँ है, जहां जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट आपका ये सर्कल के जिस सरफेस पे टच करता है उसको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ठीक है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये रेडियस आपकी ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से यहाँ तक ये आपकी क्या है, रेडियस है। ये क्या है, टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट है। तो ये एंगल कितना आपके पास, ये 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। ये 90, ये भी क्या है, 90 डिग्री एंगल, ठीक है। ये भी 90 डिग्री एंगल है और ये भी एंगल क्या है, 90 डिग्री एंगल है और ये भी एंगल क्या है, 90 डिग्री एंगल है। तो ये सारे 90 डिग्री एंगल है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, आपको लाइन ए बी और सी डी, ए बी और सी डी बतानी है क्या है। एंगल ए, इसको आपने मान लिया ई पॉइंट और इसको मान लिया एफ पॉइंट, क्लियर है। ए ई एफ, एंगल ए ई एफ इक्वल टू 90 डिग्री, कौन सी थ्योरम से, बाय थ्योरम 10.1। और डी एफ ई, एंगल डी एफ ई, ये भी कितना है, 90 डिग्री अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। और दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, एंगल ए ई एफ प्लस में एंगल डी ई एफ। ए ई एफ की वैल्यू कितनी है, 90 है और डी एफ की वैल्यू कितनी है, 90। तो सम हो गया 180। तो इसका मतलब ये एंगल और आपका ये एंगल, दोनों एंगल क्या हो गए, को इंटीरियर, क्या हो गए, को इंटीरियर। सो इट इज को इंटीरियर एंगल। अगर ये को इंटीरियर एंगल है, तो अगर को इंटीरियर एंगल है तो ये लाइन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ए बी किसके पैरेलल आ जाएगी, सी डी। तो ये लाइन क्या होगी आपकी, पैरेलल लाइन होगी। क्या होगी, पैरेलल लाइन।